सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए। और ये अगला शेर है, बतौर खास समाअत फरमाएं, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा और बेदार हो जाएं, जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब वो पैगाम मोहब्बत जो असले ईमान है, आईन ईमान है, मोहब्बत मुस्तफ़ा, जिसके बगैर अमाल भी कबूल नहीं होते, वो शेर मैं पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दाराइन की नेमतों से सरफराज फरमाए। शेर मुलाहजा फरमाए। सैफुल्लाह भाई, मौलाना मुशाहिद साहिब किबला, तवज्जो का तलबगार हूँ, थोड़ा सा आप मुझे समाअत फरमाएं कि उनकी उल्फत को ए दोस्तों, उनकी उल्फत को ए दोस्तों, अब तो दिल में बसा लीजिए। उनकी उल्फत को ए दोस्तों, के उनके उल्फत को ए दोस्तों, अब तो दिल में बसा लीजिए, अब तो दिल में बसा लीजिए। क्यों? जिसके दिल में है इश्क़ नबी, जिसके दिल में है इश्क़ नबी, हाँ वो जन्नत का हकदार है। जिसके दिल में है इश्क़ नबी, हाँ वो जन्नत का हकदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, क्या कहने जिंदाबाद। माशाअल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन भाइयों को सलामत रखे, अल्लाह ताला इन हमारे भाइयों को करोड़पति और जन्नती बना दे। पीछे वाले तो आमीन भी नहीं बोल रहे बिल्कुल भी, वो इस में है कि कहीं ये करोड़पति बनना था। अरे भाई, बन जाएंगे तो हमारा सबका फायदा हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, कितनी देर आप तकरीर सुनना चाहते हैं? सोच लेना, उठने नहीं दूंगा, एक को भी नहीं उठने दूंगा। माशाअल्लाह, रे माशाअल्लाह, ये आप लोगों की दावत इस्लामी की मेहनत है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबों को सलामत रखे मौलाए करीम, है ना। जरा मुस्कुरा कर एक मर्तबा बोल दें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन
व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। शाह मर्दा शेर यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली वला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आका नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबी परवरदिगार शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हुजूर ताजदारे अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत अक़ीदत अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश करें। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिर्फ 4 अशआर मनक़बत गौसे आज़म के, जिस सिलसिले में इस प्रोग्राम को सजाया गया जश्न गौसुल वरा, मैं आपकी समातों तक पहुंचाता हूं। मुलाहज़ा फरमाएं, जरा मुस्कुरा कर एक मर्तबा और बोलें सुभान अल्लाह। मैं मतलब पेश करता हूं, मुलाहज़ा फरमाएं। सैफुल्लाह भाई तवज्जो का तलबगार हूं, मुलाहज़ा फरमाइएगा। किस्मत मेरी जगा दो, किस्मत मेरी जगा दो, सरकार गौसे आज़म किस्मत मेरी जगा दो। थोड़ा सा आवाज निकाल लीजिए यार, थोड़ा सा आप लोग भी बोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह और बेहतर माहौल हो जाएगा। आपको बोलना है सरकार गौसे आज़म किस्मत मेरी जगा दो। इधर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आप लोग कमेटी वाले, आपकी डबल जिम्मेदारी है, आप भी पढ़ें। शाहरुख भाई पीछे तक सारे लोग पढ़ेंगे माशाल्लाह। कमेटी के जितने अफराद हैं मैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ। मैं पेश करता हूँ, आप लोगों को भी मेरे साथ मिलकर के पढ़ना है सरकार गौसे आज़म। यकीन जानिए मौलाना मुशाहिद साहिब क़िबला मौजूद हैं। मेरे सरकार गौसे आज़म की ये शान है, जो मुसीबत में गौस को पुकारता है अल्लाह ताला गौसे आज़म के नाम की बरकत से उसकी मुसीबतें दूर फरमा दिया करता है ना। किस्मत जिसकी संवरी हुई ना हो वो गौसे आज़म को पुकारे, अल्लाह ताला गौस के सदक़े से किस्मतें संभाल देता है। मैं मतलब पेश करता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। आप लोगों को बोलना है सरकार गौसे आज़म किस्मत मेरी जगा दो, किस्मत मेरी जगा दो, सरकार गौसे आज़म किस्मत मेरी जगा दो, सरकार गौसे आज़म किस्मत मेरी जगा दो, सरकार गौसे आज़म किस्मत मेरी जगा दो, सरकार गौसे आज़म
किस्मत मेरी जगा दो सरकार गौसे आज़म, किस्मत मेरी जगा दो सरकार गौसे आज़म, दर पर मुझे बुला लो, दर पर मुझे बुला लो, एक बार गौसे आज़म, दर पर मुझे बुला लो एक बार। बिल्कुल आप बहुत हल्के पढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि सही मानों में आपको बोलना है, बोलेंगे तो इंशाअल्लाह और मजा आएगा। माशाअल्लाह हमारे अकरम भाई, इनके तमाम साथी, तमाम कमेटी वाले माशाअल्लाह बड़ी मेहनतों से इन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया। पिछले साल भी बड़ा उम्दा इंतजाम किया था, इस साल और भी अच्छा इंतजाम किया है माशाअल्लाह। अल्लाह इनके हौसलों को सलामत रखे, इनके जज्बों को सलामत रखे। अब मैं अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाए, मुस्कुराकर और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के करम से सरकार की अता से, अल्लाह के करम से सरकार की अता से, कि अल्लाह के करम से सरकार की अता से, अल्लाह के करम से सरकार की अता से। अरे कुल औलिया के तुम हो, सब औलिया के तुम हो सरदार गौसे आज़म, सब औलिया के तुम हो सरदार। अच्छा कोई मेरा भाई ऐसा है जो इस वक्त खड़े होकर के नारा लगा सके, एक अकेला भाई कोई मेरा माशाअल्लाह, कोई है मेरा भाई ऐसा? जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अगला शेर पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाए। सारी बलाएं उसकी टल जाएंगे यकीनन, सारी बलाएं उसकी टल जाएंगी यकीनन। ये जो मनकबत में पढ़ रहा हूँ ना इतनी प्यारी है, जब बाद में इसको अपने मोबाइल पर सुनेंगे ना, ये 3 चैनल लगे हुए हैं यूट्यूब के, एक MS अशरफी, बरकाती ऑफिशियल और एक जो है TTS गरीब नवाज। माशाअल्लाह कई लाख इनके सब्सक्राइबर्स हैं और ये लाइव भी चल रहा है। आप लोगों को सब देख रहे हैं इस वक्त, जो कुछ भी यहाँ हो रहा है, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं सब लोग देख रहे हैं, और बाद में भी आप इसको सुनेंगे। जब बाद में सुनेंगे तब सोचेंगे यार उस वक्त हमने सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहा था, है ना? जो भी आएगा वो इसमें नजर आ जाएगा, अपने बाद में इस कैमरे में भी दे सकते हैं। मैं अगला शेर पेश करता हूँ, मौलाना मुशाहिद साहब के बिला हजरत तवज्जो, एक शेर और पढ़ूंगा बस, है ना, माजरत के साथ मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाएं। सारी बलाएं उसकी टल जाएंगी यकीनन, सारी बलाएं उसकी टल जाएंगी यकीनन, कि सारी बलाएं उसकी टल जाएंगी यकीनन, सारी बलाएं उसकी टल जाएंगी यकीनन। दिल से कहे जो कोई, दिल से कहे जो कोई, एक बार गौसे आज़म, दिल से कहे जो कोई, एक बार गौसे आज़म, किस्मत मेरे जगा दो सरकार, किस्मत मेरे जगा दो सरकार गौसे आज़म, दर पर मुझे बुला लो एक बार।
मक्ता पेश करता हूँ, मुलाहजा फरमाए। ये फ़हीम क़ादिरी शैतान नहीं तुम्हारा, 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 शैतान है ये सारा, शैतान है ये सारा संसार गौसे आज़म, शैतान है ये सारा संसार गौसे आज़म। किस्मत मेरी जगा दो सरकार गौसे आज़म, दर पर मुझे बुला लो एक बार गौसे आज़म। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस मशहूर व मारूफ आया मुबारका को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, जिसका तर्जुमा है अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और किसके साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत के अंदर हमें दो चीजों का हुक्म दिया। एक पहला हुक्म तो अल्लाह ने हमें ये दिया कि ओ लोगों, मैंने तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई है, तुम्हारे पास ईमान का नूर मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फज़्ल व करम से तुम्हें ईमान दिया गया है, इसलिए कि तुम ईमान वाले हो तो फिर दुनिया से न डरा करो, दुनिया की ताकतों से न डरा करो, दुनिया के जालिम हुक्मरानों से न डरो, अगर डरना है तो खालिक़ कायनात से डरा करो। और ईमान वाले की पहचान ही ये है कि वो दुनिया के अंदर किसी से नहीं डरता है। दुनिया की बड़े से बड़ी ताकत, बड़ी बड़ी सुपर पावर के सामने ईमान वाले अपने सीनों को चौड़ा कर दिया करते हैं। क्या आज दुनिया के माहौल को आप देख नहीं रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, आज हम और आप हैं, हमारे और आपके नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, अल्लाह अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको गाना गाने के सिवा कुछ नहीं आता, नाचने के सिवा कोई और काम नहीं आता, जिनसे कुरान सुनने की बात करो तो कुरान उनको पढ़ना नहीं आता, नमाजों की बातें करो तो मस्जिदों को जाकर के अगर देखते हैं तो मस्जिदें खाली नजर आया करती है। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ नबी के उन गुलामों पर, उन नन्हे बच्चों पर जो ईमान की हिफाजत भी कर रहे हैं, अपने पिबले अव्वल की हिफाजत भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया के सामने जो सुपर पावर कहला रही है अपने सीनों को फैलाए हुए हैं और दुनिया वालों को ये बता रहे हैं, ओ लोगों, हमारे पास दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर कोई हमारे पास खजाना है, अगर कोई चीज हमारे पास ताकत की है तो वो मोहम्मद अरबी का दिया हुआ दीन इस्लाम है। अगर हमारे पास कोई ताकत है वो ईमान की ताकत है, और जिसके पास ईमान की ताकत होती है वो दुनिया के अंदर किसी से नहीं डरता है, अगर डरता है तो परवरदिगार आलम से डरा करता है। आज कमेटी वालों ने मुझे इस्लाह मुआशरा का मौजू दिया है, अगर सुनना चाहते हैं तो दिल पर हाथ रखें, और मैं आपको गौसे आजम का वास्ता देता हूं कि अगर कोई भी उठ करके यहां से जाए, जाएंगे तो नहीं आप लोग ऐसे ही सुन रहे बच्चों कहां जा रहे हो? अच्छा, यहाँ रहे हो, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे।
माशाल्लाह आते रहो, जाना मत यहाँ से। इधर आएंगे तो माशाल्लाह काम बनेगा, है ना, और अगर जाएंगे तो फिर काम खराब होता चला जाएगा। यार आज हमने, मेरी माँ बहनें भी तवज्जो के साथ सुने, देखो मैं इशारों में बात करूंगा। हमारे यार ये हालात ऐसे हैं, अगर खुल के बोल दिया जाए तो बड़े केस लग गए कई लोगों को, बड़े पीछे पड़ गए। अल्लाह खैर फरमाए। अल्लाह रहम फरमाए। इशारों में मैं बात करूँ, आपको समझना है। आज हम सोचते हैं, बेटा तवज्जो करो, हंसो मत बिल्कुल भी, बहुत हंस लिए, थोड़ी देर दिल को नरम करो जरा, मोहब्बत रसूल में सरशार हो जाओ थोड़ी देर के लिए। जब नारे की बात आए तब नारा भी लगाना है ना, जब बोलने की बात आए तो बोलना भी। आज यही तो हमारी कमजोरी है, सुन्नियों की जज्बात में बह जाते हैं, है ना, जरा सारी हंसी की बात करी तो बस अब क्या है, मजा आ गया, मजा भी कहा, मजा आ गया। और वो तो अच्छा हजरत कारी साहब, मुशाही साहब मीम के कसरे के साथ नहीं कहते हैं, या जाल के कसरे के साथ नहीं कहते। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। आज हम सोचते हैं, शाहरुख भाई, अकरम भाई और आपके तमाम भाई लोगों जो भी हैं यहाँ पर तवज्जो करें, जब हम दास्ताने करबला पढ़ते हैं, मेरी माँ बहनें भी तवज्जो करें, बड़ी मोहब्बत के साथ आप सुन रही हैं। ऐसी माँ बहनें हर जगह नहीं मिलती हैं प्रोग्राम सुनने वाली, है ना। पब्लिक में मर्द लोग ज्यादा होते हैं, औरतें 10-5 होती हैं, मगर वो 10-5 सैकड़ों पे गालिब आ जाती हैं। और माशाल्लाह यहाँ कितनी खामोशी से समात कर रही है। अल्लाह ताला आपके हौसलों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर तत्हीर का सदका अता फरमाए। इससे बड़ी दुआ मैं आपको नहीं दे सकता। जिसको मेरी बहन को फातिमा ज़हरा की चादर का सदका मिल जाए तो वारे के न्यारे हो जाएंगे, दोनों जहान में लाजवाल है, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। आज हम तारीख़ करबला पढ़ते हैं, जब सुनते हैं तो फिर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं, ए मौला वो कौन सी ऐसी ताकत थी करबला के मैदान में जो हुसैन आज़म को ताकत दे रही थी। ए मौला वो कौन सी चीज थी जो करबला के मैदान में हुसैन आज़म सब्र कर रहे थे। ए मौला वो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत थी मेरे आका मौला हुसैन पे जो सब्र इक़लाल का पहाड़ बने हुए थे। अल्लाह अल्लाह, जब हम तारीख़ करबला को सुनते हैं और पढ़ते हैं, दिल बेचैन बेकरार हो जाता है। क्या कोई एक अकेला इंसान अपने खानदान की पूरी कुर्बानी दे सकता है? अपने नन्हे अली असगर को भी कुर्बान कर सकता है। जवान अली अकबर के लाशे पर घोड़ों को दौड़ते हुए देख सकता है। जनाब कासिम की जवानी को लुटता हुआ देख सकता है। जनाब हज़रत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को उनके तन से जुदा होता हुआ देख सकता है। ए मौला ये हिम्मत कैसे आई, ये सब्र कैसे आया? ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, आखिर ये क्या माजरा है? जब करबला की तारीख को हम पढ़ते हैं, जब वो बद्र के मैदान को हम पढ़ते हैं कि 313 थे, सामने हजारों का लश्कर है। ए मौला उन मुसलमानों ने मुकाबला कैसे किया था? तो कसम खुदा की आज उन मुसलमानों के जज्बों को देखने के बाद हमारा ईमान ताजा हो जाता है। हमने उनको तो देखा नहीं, हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं अपने उलमा से, मगर आज सिर्फ हम और आप ही नहीं, पूरी दुनिया की ताकत देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। महमे हैरत बनी हुई है कि नन्हे नन्हे बच्चे हैं, सुपर पावर के सामने सीना फैलाए हुए खड़े हैं। वो नौजवान हैं कि अपने बच्चों के लाशें अपने हाथों में उठाते हैं, मगर या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। वो माए हैं जिन्होंने अपनी गोदों से नन्हे नन्हे बच्चों को पैदा किया है, अभी सही से अपने बच्चों की परवरिश ना की है। अल्लाह के करम से उनकी शहादत हो गई है। वो माए अपने बच्चों को हाथों में उठाती है, बुलंद करती है, मौला को पुकारती है। ए मौला, ये तो एक नन्ही सी जान है जो कुर्बान हुई है, लाखों जानें तू देता जाएगा, तेरे दीन की खातिर हम कुर्बान करते चले जाएंगे। क्या आप नहीं देख रहे उनके दर्द को?
आपको महसूस नहीं होता हो क्या उनका दर्द? लफ्जों में आप समझते जाएं, इशारों में समझते जाएं। या रब्बे जुल जलाल, उनके पास ऐसी कौन सी ताकत है जो आज दुनिया ने घुटने टेक दिए हैं। सुपर कहलाने वाला, सुपर पावर कहलाने वाला मजबूर हो चुका है। या अल्लाह, उनके पास कौन सी ताकत है? तो याद रखो, नबी का जो गुलाम होता है उसके पास दुनिया की ताकत होना, दुनिया के बम बारूद हो या ना हो, नबी के गुलाम के पास नबी का दिया हुआ ईमान जरूर होता है। बोलो मोहब्बत से बोलो यार, अरे और जोर से बोलो। एक बात मुझे बताएं, आज ही नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हमारे जो हैं क्या सीख रहे हैं? माएं हमारी क्या सिखा रही हैं? इंस्टाग्राम पर रील बनाना। बात गलत तो नहीं है मेरी? यार कितनी माओं को मैं देखता हूँ, मोबाइल खोलो तो जब देखो औरतें और छोटा सा बच्चा, कभी माँ है तो छोटा सा बच्चा है, कभी भाई है छोटा भैया साथ में है, कभी इंस्टाग्राम पर रील, कभी यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो। उसमें क्या होता है? किसी को देखो तो नाच रही है, किसी को देखो तो गाना गा रही है, अपने बच्चे को गाना सिखा रही है। मेरी माँ, मेरी बहनों, ये वक्त नाचने और गाने का नहीं है। ये मेरे भाई ए नौजवान, ये वक्त आवारागर्दी करने का नहीं है। ये वक्त शराब खानों को आबाद करने का नहीं है। ये तेरा वक्त बेनमाजी बनने का नहीं है। ये तेरा वक्त जुए के अड्डे को आबाद करने का नहीं है। ए मेरे भाई, ये तेरी जवानी बड़ी कीमती है। ए मेरी माँ, ये तेरे जिस बच्चे को जन्म दिया है, अपने इस बच्चे को नाचना गाना मत सिखा। ए मेरी माँ, जिसको तूने जन्म दिया है, अपने इस बच्चे को फिल्मी सीरियल देखना मत सिखा, नाटक देखना मत सिखा। इसको अपने बच्चे को फिल्में और गाने देखना मत सिखा। हाँ, अगर तुझे कुछ सिखाना है, फातिमा ज़हरा का किरदार अपने बच्चे को सिखा। अगर तुझे कुछ कोई कहानी सुनानी है, हसनैन करीमैन की कहानी सुना, कभी उनकी कश्ती की, कभी उनकी कुश्ती की कहानी सुना, कभी अपने बच्चों को उनकी तख्ती लिखने की कहानी सुना, कभी उनको अपने नाना जान से मोहब्बत करने का सलीका बता। ए मेरी बहन, अगर अपने बच्चों को तो कुछ सिखाना चाहती है तो नाचना गाना नहीं, नाते मुस्तफा के तराने अपने बच्चों को सिखा। अगर कुछ सिखाना चाहती है तो कुरान की तिलावत करना अपने बच्चों को सिखा। तेरा बच्चा कुरान की तिलावत करने वाला बन जाएगा। याद रखो, अल्लाह तेरी दुनिया में भी मग़फ़िरत फरमाएगा, आखिरत में भी तेरी मग़फ़िरत फरमाएगा। ये मेरी माएँ हैं। अब ये बात तो अच्छी नहीं लगेगी ना आपको, है ना? वो बातें अच्छी लगती हैं जिसमें उछल कूद हो, बड़ा मजा आता है। ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। शाहरुख भाई जरा बोलो, अकरम भाई, सलाम लोग जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ईमान में जो अभी ईमान की बात चल रही है, इस्लाही मुआशरे की बात की, तो इंशाअल्लाह मैं उसी पर गुफ्तगू करूंगा, है ना? बात सही है ना? अच्छी लग रही है आप लोगों को ना? इसी पर बोले आगे कुछ और, या ना बोले? इजाजत है, इजाजत है। हाँ, वो इजाजत मत दे देना। जैसे एक शौहर साहब ने अपनी बीवी से कहा, वो एक हजरत गए हुए थे अपने चाहने वाले के घर, नमाज का वक्त हो गया कि भाईजान अब हम जाना चाहते हैं, इजाजत दीजिए। कहने लगा कि हाँ हजरत रुको, अभी इजाजत लेकर आते हैं। गए घर में अपनी बेगम के पास, अपनी बीवी के पास गए कि दुल्हन ये तो बताओ हजरत की इजाजत कहाँ रखी है। अब बेचारी को, उनकी बीवी को भी नहीं पता था इजाजत कहते किसको है। बीवी कहने लगी जी मैंने रखी तो यही थी मगर मैं रख के भूल गई। क्या? मैंने इजाजत रखी तो यही थी मगर मैं रख करके भूल गई। अब दोनों मियां बीवी हजरत की इजाजत तलाश करने में लग गए। कभी किबाड़ के पीछे, कभी बक्से में, कभी अलमारी में, कभी विंडो पे, कभी कहीं। जब दोनों मियां बीवी ढूंढते ढूंढते थक गए, इजाजत ना मिली, तंग आके एक नमाज निकल गई, दूसरी नमाज का वक्त हुआ तो शौहर साहब आके क्या कहते हैं कि हजरत अभी तो आपकी इजाजत नहीं मिली है, आप चले जाएं, जब आपकी इजाजत मिल जाएगी आपकी मस्जिद में पहुंचा दी जाएगी। ऐसी इजाजत नहीं। माशाल्लाह कासगंज के लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, माएं बहनें हमारी पढ़ी लिखी हैं। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, ईमान नहीं है।
हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, ये मेरी शान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, ये मेरी शान नहीं है। और ये बड़ा प्यारा पैगाम है माए बहनों के लिए भी है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। बेटी की शादी होती है, बाप बड़ी मोहब्बत से कुरान का हदिया करके जहेज में देता है, और अब तो रस्म बदल गई। अब कुरान पाक कोई ऐसा बाप होता है जो जहेज में अपनी बेटी को कुरान देता है, वरना पहले हमने अपने बुजुर्गों से सुना है जब रिश्ता लग जाता था बारात बाद में आती थी, पहले बेटी के जहेज में जो कुरान हदिया दिया होता था वो उसकी ससुराल में पहले पहुंच जाया करता था। और अब तो कुरान नहीं होता है बल्कि जहेज के सबसे ऊपर वो बड़ा सा अब इधर से आवाज आई है टीवी। तुम अभी तक टीवी देख रही हो क्या? अब तो एलसीडी एलईडी का जमाना चल रहा है, टीवी तो खत्म। टीवी और एक तरफ टीवी और एक तरफ बीवी। आदमी दो ही चीजों में उलझ गया था, टीवी में, टीवी से फुर्सत मिले तो बीवी में, कोई मतलब नहीं है ना। अब शेर सुने। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात मेरी बिल्कुल सच्ची है जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, आप चाहे उसको सीरियस लें या न लें। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने में सजाने को ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है। तापों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरा रब ईमान वालों से खिताब फरमाता है, ए ईमान वालों, ईमान की दौलत सबसे बड़ी है। अल्लाह ने ईमान वालों से खिताब किया और हुक्म क्या दिया कि मुझसे डरो, मुझसे डरो, मेरे सिवा किसी से ना डरो। और लोगों तवज्जो तो करना, अल्लाह का जो बंदा अपने रब से डरने लगता है फिर वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। जिसके दिल में खौफ खुदाबंदी गामजन हो जाया करता है, अल्लाह का खौफ जिसके दिल के अंदर बैठ जाया करता है, दुनिया के जालिम और जाबिर इंसान से नहीं डरता, दुनिया की बड़ी बड़ी मौजों से नहीं डरता, दुनिया के अंदर बड़े बड़े तूफानों से नहीं डरता है, सांप और अवतहों से नहीं डरा करता है। जो अल्लाह से डरने वाला होता है वो तो बस हमेशा अपनी जबान से एक ही तराना गुनगुनाया करता है। और लोगों के ईमान मिला है नबी के सदक़े से, ये जान मिली है नबी के सदक़े से, ये दौलत मिली है नबी के सदक़े से, ये औलाद मिली है नबी के सदक़े से, कायनात आलम का खजाना अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बनाया है नबी के सदक़े से। ये तमाम चीजें नबी के सदक़े से बनाई गई हैं। जब हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जो हमें अता फरमाया है नबी के सदक़े से अता फरमाया है, हम आका की मोहब्बत दिल के अंदर रखने वाले हैं, अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर बसाने वाले हैं। हम दुनिया से नहीं डरेंगे बल्कि परवरदिगार आलम से डरेंगे। और वहीं अल्लाह ने आगे एक जुमला और इरशाद फरमाया, वकुनू मअस-सादिकीन, और तुम सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? बोलो, सच्चों के साथ हो जाओ। और अब तो हालात ऐसे हैं जो मोहल्ले में सच्चा होता है ना, ईमानदार थोड़ा सा कमजोर हो, कहते हैं यार बड़ा मतलबी आदमी है। क्या कहते हैं? बड़ा मतलब सच्चे को कह देते हैं मतलबी। और जो निरा काला झूठ बोले ना, बिल्कुल काला झूठ, कहते हैं यार बड़ा ईमानदार आदमी है।
क्या कहते हैं? बड़ा ईमानदार आदमी है, अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, ओ लोगों सच्चों के साथ हो जाओ। जब हमने तारीख का मुताला किया, हमने अल्लाह के कलाम को पढ़ा, हम आलम तसव्वुर में सोचने लगे, ए मौला ये सच्चे कौन लोग हैं जिनके साथ तू हमें रहने का हुक्म दे रहा है, जिनके दामन से वाबस्ता होने का तू हमें हुक्म इरशाद फरमा रहा है। ए मौला ये सच्चे कौन लोग हैं जिनका दामन पकड़ने का तू हुक्म हमें दे रहा है। जब हमने अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया तो कभी कुरान ने वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ कहा, कभी अबू बकर सिद्दीक़ का नाम आया, कभी नबी ने उमर फारूक आज़म का नाम लिया, कभी उस्मान गनी का नाम लिया, कभी मौला अली का नाम लिया, कभी शहीदाने करबला का नाम लिया, कभी नबी के दूसरे सहाबा का नाम लिया गया। हमने अल्लाह के कलाम को पढ़ा, अल्लाह के कलाम को पढ़ने के बाद नबी की हदीसों को जब हमने पढ़ा तो इस नतीजे पर पहुंच गए, अल्लाह हमसे फरमा रहा है, ए ईमान वालों मुझसे डरो और वो रास्ता इख्तियार करो जिस रास्ते पर जिन जिंदगी भर जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक चलते रहे। उनका रास्ता कौन सा है? उनका रास्ता ये है, जब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा तुम्हारे माल की इस्लाम को जरूरत है, तब नबी के तमाम सहाबा अपने अपने घर गए नबी का फरमान सुनने के लिए, जिससे जितना हो सका ला करके नबी की बारगाह में पेश कर दिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक आए नहीं है, सबकी नजरें टिकी हुई है, अबू बकर सिद्दीक अभी तक नहीं आए, जनाब अबू बकर नहीं आए हैं। देखो अबू बकर क्या लेकर के आते हैं, तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई है जनाब अबू बकर सिद्दीक पर। जब आखिर में आए हैं अपने घर का सारा माल, सारी दौलत, सारी जायदाद, सारा सर सोना चांदी वगैरह ला करके नबी के कदमों में कुर्बान कर दिया है। अल्लाह ने जनाब अबू बकर सिद्दीक के रास्ते पर चलने का हमें हुक्म दिया और आगे और बढ़ो। अल्लाह ने हज़रत उमर फारूक आज़म के रास्ते पर हमें चलने का हुक्म दिया। जनाब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शान है जनाब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। जिस रास्ते से गुजर जाते हैं शैतान रास्ता छोड़ दिया करता है, शैतान उमर का नाम सुन करके भाग जाया करता है। हैबत जलाल इतना खतरनाक है, अल्लाह अल्लाह अगर कोई नबी का दुश्मन नजर आता है तलवार नियाम से निकाल देते हैं, सर को तुम से जुदा कर दिया करते हैं। एक मुनाफिक आया नबी की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह यहूदी का और मुनाफिक का मामला था कि हुजूर फैसला फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सही फैसला फरमाया, वो फैसला यहूदी के हक में गया, लेकिन कसम खुदा की जो मुनाफिक था नाम का मुसलमान था उसने उस बात को माना नहीं। अल्लाह अल्लाह वापस आ गया, वो मुनाफिक कहने लगा यहूदी से, चलो चलो नबी नहीं हजरत उमर की बारगाह में चलते हैं, उमर की अदालत में चलते हैं, उमर से जाकर के फैसला करवाएंगे। एक मुनाफिक है, एक यहूदी है, दोनों आ गए जनाब उमर फारूक आज़म की बारगाह में अपनी लड़ाई झगड़े का फैसला कराने के लिए। अल्लाह अल्लाह अचानक यहूदी की ज़बान से इतना निकल गया, ए उमर ये हमारा फैसला हम तुम्हारे नबी ने कर दिया है और फैसला मेरे हक में कर दिया है। जो ये मुनाफिक जो था वो उसके बारे में कहा, मगर ये तुम्हारे नबी का कलेमा पढ़ने वाला मानता नहीं है। जनाब उमर फारूक आज़म ने इतना सुना, जलाल आ गया और जलाल जब आया इरशाद फरमाने लगे, जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानता है उसका फैसला उमर की नंगी तलवार कर देती है। जो नबी का फैसला ना माने जिंदाबाद माशाअल्लाह। अल्लाह हमसे फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। मैं सच्चों की बात कर रहा हूँ। जनाब उस्मान गनी की क्या शान है, अल्लाह अल्लाह जिनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है, दो नूरों वाले, इतने बारसा, इतने बाहया, इतने पाकबाज, इतने पाकतीन, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने गनी थे। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी मेरे आका ने अपनी एक बेटी जनाब उस्मान गनी के निकाह में दी। उनका कुछ दिनों के बाद इंतकाल हुआ।
मेरे आका ने दूसरी और बेटी जनाबे उस्मान गनी के निकाह में दे दी। अल्लाह अल्लाह, गनी इसलिए कहा जाने लगा कि अपने माल को अल्लाह की राह में लुटाया करते थे, गरीबों का ख्याल रखा करते थे, कमजोरों का ख्याल रखा करते थे। ओ लोगों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमसे जो फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, वो यही नबी के तो गुलाम है। और आगे चलो, जनाब सैयदना मौला अली मौलाए कायनात, जिनकी शान ये है मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला है। सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार जिनको कहा जाता है, शेर खुदा जिनको कहा जाता है, जुल्फिकार जिनकी बड़ी मशहूर है, जिनके जैसा अल्लाह ने दुनिया में कोई जवान पैदा नहीं फरमाया, जिनकी ताकत के बराबर अल्लाह ने नबी के सहाबा में, नबी के गुलामों में किसी को इतनी ताकत अता नहीं फरमाई। वो जंग खैबर का वो मंजर नजरों के सामने लाइए। बाबे खैबर को फतह करना है, खैबर को फतह करना है, लेकिन खैबर का दरवाजा लोगों से हिलता नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कई दिन हो गए जनाबे उमर हजरत मौला अली को लाया गया है। हजरत मौला अली को नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली जाओ जाओ, खैबर का किला फतह नहीं होता, तुम जाओ खैबर के किले को फतह करो। जनाबे मौला अली गए हैं, नाराए तकबीर बुलंद किया है, तने तन्हा खैबर के दरवाजे को उखाड़ करके फेंक दिया है। खैबर के दरवाजे को उखाड़ करके फेंक दिया है। रिवायत के अंदर आता है जिस दरवाजे को अकेले मौला अली ने उखाड़ करके फेंका था, उठा लिया था, जिस दरवाजे को उखाड़ करके 40 मर्द मिलकर के उस दरवाजे को, खैबर के दरवाजे को नहीं उठा पाए थे। अल्लाहु अकबर। तो रब तआला हमसे इरशाद फरमाता है मौला अली के साथ हो जाओ, उनके रास्ते पर चलो, हसनैन करीमैन के रास्ते पर चलो। ये अल्लाह के वो सच्चे बंदे हैं जिन्होंने जिंदगी भर रब तबारक व तआला की इबादत की, अपने प्यारे आका का इश्क अपने दिलों के अंदर बसाया, जिंदगी का जीना और मरना इश्क मुस्तफा को बनाया, खुदाए तबारक व तआला की रजा को बनाया। सांस लेते रहे, अल्लाह को राजी करते रहे। अल्लाहु अकबर। हर हर लम्हा, हर आन, हर घड़ी अपने आका से प्यार करते रहे और दुनिया वालों को ये बताते रहे, ओ लोगों ये हमें ईमान की दौलत मुस्तफा करीम से मिली है, ओ लोगों ये हमें ईमान की दौलत हमारे आका से मिली है, ओ लोगों ये ताकत और कुव्वत हमें मुस्तफा करीम के दम बदम से मिली है। तो फिर याद रखना मेरे नबी ने भी उनको इरशाद फरमाया, उनके बारे में हुक्म दिया, ये मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, ये मेरे सहाबा सितारों की तरह है, मेरे सहाबा आसमान पर जगमगाने वाले सितारों की तरह है। अगर तुम इनके रास्ते पर चलोगे दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। अगर मेरे सहाबा के तरीके पर चलोगे, इनके तरीके को अपनाओगे, तो फिर दोनों जहान में बोलो यार कामयाब हो जाओगे। और आगे चलो, जनाबे सैयदना हजरत सरकार गौसे आजम की क्या शान है। पूरी जिंदगी आपने खिदमत खल्क में गुजारी, अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में गुजारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदगी का अक्सर हिस्सा अपने रब को राज़ी करने में लगा दिया, रब को राज़ी करते रहे, इबादत करते रहे, मुजाहदात करते रहे, रियाज़ात करते रहे, अल्लाह को मनाते रहे। लोग कहने लगे अब्दुल कादिर, शायद अब्दुल कादिर का दिमाग सही नहीं रहा है, ये बस्ती में कभी नजर आते हैं, कभी वीरानों में नजर आते हैं, कभी जंगलों में चले जाते हैं, कई दिन तक मेरे गौसे आजम कुछ खाते पीते नहीं है। उनको पता नहीं था, लोग सोच रहे थे शायद गौसे आजम दुनिया की मोहब्बत में मुस्तगरक हो चुके हैं, मगर उनको पता नहीं था जिनके दिलों के अंदर आमिना के लाल की मोहब्बत जगमगा जाती है, जिनके दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफा बेदार हो जाया करता है, फिर वो दुनिया की मोहब्बत की तरफ तो नहीं देखता है, बल्कि वो तो बरवांगे दोहर ये कहा करता है, मैं मुस्तफा के जाने मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जाने मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। देखो मेरे भाइयों, एक बात मैं आपको बता दूं, जलसे खूब कराओ, लंगर खूब लुटाओ, गौस की महफिल भी सजाओ, हुसैन आजम की भी महफिल सजाओ, इमाम हसन की भी महफिल सजाओ, नबी के सहाबा की भी महफिल सजाओ, मगर याद रखो इन महफिलों को सजाने के बाद आप अपनी पेशानियों को सजदों से भी सजाओ। आप जलसा करें, लाख 2 लाख रुपए खर्च करें, लेकिन नमाजी नहीं बने तो बताओ आपके जलसा करने का फायदा क्या है? आपके मोहल्ले की मस्जिदें आपको पुकारती रहती है, दिन में 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा नहीं, 4 मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा आपके कानों के अंदर आवाज आती है। क्या आवाज होती है? नहीं सुनते हो क्या? आवाज आती है नहीं आती है? आप लोगों को आती है? ये तो यार बोल ही रहे हैं, किसी भी तरह से राजी ना है, पता नहीं क्या जा रहा है। आती है नहीं आती है? खूब आती है? अरे खूब आती है, कम आती है? अब कैसी आई है? आप कैसी आई है इस टाइम? तो ये बताओ, आवाज सुनने के बाद कहाँ जाते हो? पढ़ लेते हो कभी कभी जुम्मा 8 दिन जुम्मा 8 दिन हो जावे है ना, होती है। हमने एक जगह पूछा, भैया ये बताओ नमाजें कितनी होती हैं दिन में? क्या हजरत पूरी जिंदगी में 3 ही तो नमाजें हैं। हमने कहा कौन सी है भैया 3 नमाजें? कहने लगा 8 की, खाट की और 360 की। क्या? 8 की, खाट की और 300। मैंने कहा भैया ये कौन सी नमाजें होती हैं? कहने लगा हजरत आपको पता नहीं है, 8 का मतलब ये जुम्मा पढ़ लिया तो बस भरी हो गई। आए जुम्मे के दिन टोपी लगा के खसाओ, बड़ी कलफ वाला कुर्ता होगा, पजामा ना क्लिच कटोगी होगी बिल्कुल, और सबसे आगे आगे ना मुंह चाहिए कान, सबसे अगली सब में इमाम के बिल्कुल आगे। इमाम साहब भी देख के डर जाते हैं, यार पता नहीं ये नमाज पढ़ने नहीं आए या कुछ और करने आए। आस्तीना चढ़ा के इमाम साहब कहाँ थे? पूरे हफ्ते दिखाई न दिए। अबे भैया पूरे हफ्ते में तूने नमाज पढ़ी होती तो इमाम साहब दिखाई भी देते। इमाम साहब कोई गलियों में थोड़ी भागे फिरेंगे जो हर जगह दिखाई दे। मस्जिद में रहते इमाम साहब तो क्यों? कारी मुशाहिद साहब, मुश्ताक साहब, मस्जिद में आओ, 5 वक्त मुलाकात करो तो फिर मजा भी आए। हाँ, जुम्मा गए, कहाँ है भाई ये मुतवल्ली साहब? यार गोलक के लगते पैसे हमें पता न चले, गोलक का पैसा जा कहाँ रहा? अबे भैया मस्जिद क्या ऐसी बन गई? भाई काम हो रहा मस्जिद में, वो वहीं खर्च होता है पैसा मस्जिद का, जहाँ खर्च होना वहाँ लग रहा है। अब आप आओ 5 वक्त तो पता भी चले कहाँ लग रहा है ना। फिर मैंने कहा भैया ये 360 की कौन सी होती है? कहने लगे हजरत 360 की है जब मीठी ईद आ जाए ना, सिमैया खाओ, छुआरे खाओ और जो है उड़द चावल खाओ, बढ़िया करके डकारे मारते हुए ईदगाह चले जाओ और नमाज पढ़ो और फिर पूरे साल के लिए आकर के सो जाओ। ये हो गई 360 की। मैंने कहा फिर खाट की कौन सी होती है? क्या तो खाट की तो वही हो गए है जब मर जाएं तो फिर कोई पढ़े ना पढ़े मगर घर वालों को तो पढ़नी पड़ती है। मैंने कहा मतलब कौन सी नमाज? के वही नमाज जनाजा। मैंने कहा बेटे तेरे जल्दी मरने का इरादा है। देखो जलसे कराने का एक फायदा, अगर हमारी मस्जिद में अलबाब भाई कहाँ हैं आप? आगे आइए ना, इधर आइए। माशाअल्लाह ये हमारे दावत इस्लामी से मुंसलिक हमारे भाई हैं, अल्लाह इनके जज्बों को सलामत रखे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग। ये सुबह में आप लोग गश्त करते हैं नहीं, उठाते हैं फजर की नमाज के लिए। माशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके जज्बों को सलामत रखे। जो नेकी की दावत दे आप उसकी दावत को कबूल किया करें। अल्लाह फरमाता है वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह फरमाता है सबसे अच्छा, सबसे नेक, सबसे हैंडसम क्या
सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वो इंसान है कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। अब बताओ इस टाइम में क्या काम कर रहा हूं? बोलो यार, आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं ना, तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है कोई आप में? बोलो ना यार, आप पता नहीं डर क्यों रहे मेरी बात सुन, बड़ी झिझक के बोल रहे हैं। एक लफ्ज मैंने अभी पढ़ा था, शायद कानों में आपकी आवाज आई हो, इसका माना होता है ए बंदे आजा आजा नमाज की तरफ आजा, ए बंदे अपने काम को छोड़ दे कारोबार से, नमाज से ये ना कह बड़ा काम है बड़ा काम है बड़ा काम है, क्या करूं तिजारत इतना बड़ा हो गया, हजरत क्या करूं वक्त ही नहीं मिलता, नमाज नहीं पढ़ पाता, हजरत क्या करूं, कभी बच्चे परेशान करते, कभी घर वाले परेशान करते, बच्चा कुछ बीवी परेशान करती है, लिस्ट पीछे पीछे लिए फिर रही है, जी लाओ जल्दी से क्रीम लाओ लाओ पाउडर लाओ। ये जिधर देखो ये बीवियों की लिस्ट खत्म ना होती है। मेरी बाजी की शादी आ रही है, अभी दिन तारीख रखे ना गए, 10 जोड़ी पहले से आके रख गए। अब भैये की और बाजी की शादी में तो इन औरतों का दिमाग पागल हो जाता है। शौहर अगर पूरा घर बेच करके भी उसे शॉपिंग करा देना अपनी नई नवेली दुल्हन को, तो फिर भी बाद में आखिर में आके ये कह ही देती है कि तुमने लाए, तुम्हें मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए मतलब सब खरीदवा दिया, जेवर दे दिया, सोना दे दिया, चांदी दे दी, अच्छे अच्छे सूट ला करके दे दिए, बेहतरीन मॉल में से जाकर के कपड़े ला करके दे दिए। यार 10-10 हजार वाला अब 5-6 हजार 10 हजार से नीचे तो इनकी नजरों में कोई सूट जचता ही नहीं है। हाँ, बात सही कह रहा हूँ मैं बिल्कुल। हाँ, उससे नीचे का तो सूट, मेरी बहन की शादी है, फकीरनी की शादी में भेजोगे क्या मुझे? किसी 200 रुपए का सूट लाके दे दिया। हाँ, ये जो जुमला है ना, सुनो मेरी माओ बहनों, ये जो तुम कह देती हो ना तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब इस पर एक बात याद आ गई सैफुल्लाह भाई, ये इस्लाह की बात है ना, अमल करने की जरूरत है। जो बातें मैं बताऊं उस पर अमल किया। अकरम भाई बात सही है नहीं? हाँ, जरा मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान देखो। रजबुल मुरज्जब का महीना है, आप शायद रजब के नाम से नहीं जाने महीने को, मैं आसान लफ्जों में कह देता हूँ कूंडों का महीना। काहे का महीना? अरे यार कूंडे नहीं होते हैं क्या? करते हो ना? पक्के वाले सुन्नी हो, बिल्कुल पक्के वाले सुन्नियों कूंडे करते हो। हाँ, इसी को सुन्नियत समझते हैं हमारे भाई लोग, है ना। सुनिए, कूंडों के महीने की 27वीं रात है, जिसको मेराज की रात कहा जाता है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में जा रहे हैं। जनाब सैयदना जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका हजरत उम्मे हानी के घर में जलवा अफरोज है। अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्रील अमीन आए, जन्नत की सवारी लेकर के, बुराक लेकर के आए हैं। बड़ा प्यारा वो मंजर था। कुरान में अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया। 15वां पारा सूरह बनी इस्राइल की पहली आयत है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, ये पूरी आयत है। जनाब हजरत उम्मे हानी के घर में मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में अर्ज़ की, जिब्रील ने, ए मौला तेरे नबी आराम फरमा रहे, दरवाजा खटखटाओ। अल्लाह का फरमान आया, नहीं जिब्रील मेरे नबी के आराम में खलल पड़ जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। यार अदब देखो नबी की बारगाह का। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन मौलाना इमाम मौलाना आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के छोटे और मंझले भाई हजरत इमाम हजरत अल्लामा हसन, जिसको उस्ताद ज़मान कहा जाता है, आप फरमाते दे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान
जिब्रील ने अर्ज की मौला क्या किया जाए? अल्लाह का फरमान हुआ नहीं मेरे नबी के आराम में खलल नहीं पड़ना है। 27वीं रात है रजबुल मुरज्जब की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील छत फाड़ के छत को शाक करके मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो जा। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। अब आराम मेरे आका महवे ख्वाब है, आराम फरमा रहे हैं। अर्ज की मौला तेरे नबी को कैसे पुकारो? अल्लाह अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे। अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील मैंने तुझे नूरानी और काफूरी लब जो अता फरमाए हैं मेरे नबी के तलवों से मल दे, मेरे नबी बेदार हो जाएंगे। ये नमाज का भी मसला वहीं से साबित होगा इंशाअल्लाह, है ना। जो मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं उस बात को आप सुनिए। हजरत जिब्रील अमीन ने अपने काफूरी लब मुस्तफा जाने रहमत के कदमों से मल दिए। मेरे नबी बेदार हो गए। इरशाद फरमाया, जिब्रील बताओ कैसे आना हुआ? अर्ज की मौला रब तआला आपको अपना दीदार खास कराना चाहता है, अपने कुर्बे खास में बुला रहा है। ए मेरे नबी दन्ना पता दन्ना की मंजिलों को पहुंचना है, बाबा हुसैन की मंजिलों को पहुंचना है, सिदरतुल मुंतहा को पार करना है, अर्श मुअल्ला में रब की बारगाह में जाना है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम के शहर में लाया गया। बुराक की सवारी तैयार है। मेरे मुस्तफा करीम बुराक पर सवार होकर मुस्तफा करीम सवार हुए। नबी की सवारी चली है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। मस्जिद अक्सा में जब पहली मंजिल मेरे नबी की आई, नबी रुके तो अब क्या देखते हैं? मेरे नबी से पहले जितने नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे 1,24,000 का मुदेश, जितने भी नबी दुनिया में आए थे हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम के तमाम नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं। और मौजूद ही नहीं है बल्कि सफ़े बना करके खड़े हुए मुक्तदियों की शक्ल में अपने इमाम के आने का इंतजार कर रहे हैं। आज जो लोग माज़अल्लाह नबी की तौहीन करते हैं उनको नबी का मकाम और मर्तबा समझना चाहिए। जैसा अल्लाह ने नबी को पर बनाया है, जिस तरह से अल्लाह ने नबी को पैदा फरमाया है, कायनात में किसी को भी ऐसा बनाया नहीं गया है। कई बातें इशारे भी समझो। आज ये वही मस्जिद अक्सा है, ये वो अर्ज़े मुक़द्दस जिसको कहा गया है, वो पाक सरजमीन है जिस सरजमीन पर एक ही वक्त में मेरी माए बहनें भी सुने तवज्जो के साथ, अर्ज़े मुक़द्दस मस्जिद अक्सा ये वो पाक सरजमीन है जहां पर एक ही वक्त में 1,24,000 कमोबेश नबी मौजूद थे, मौजूद रहे। 313 रसूल मौजूद रहे और तमाम नबियों और रसूलों ने मेरे नबी की इक्तिदा में नमाज अदा फरमाई। जब इस मंजर को बरेली के इमाम ताजदार इश्क व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत ईमान इरफान की चट्टान सुन्नियत की जान सुन्नियत की शान मारहरा की पहचान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते, नमाज अक़सा में था यही सिर आया हो मानाए अव्वल आखिर। सकलैन भाई, हमारे नबी अव्वल भी हैं, हमारे नबी आखिर भी हैं, हमारे नबी अव्वल भी। यार बात में बात आ जाती है, बड़ी लंबी होती चली जा रही है। कोई परेशानी तो नहीं हो रही आप लोगों को? रटी रटाई तकलीफ नहीं है यार? कभी सोच रहे हो सैफुल्लाह रटी रटाई वाले का तो आधे घंटे में पिपैया बज जाता है। हमारे नबी अव्वल भी हैं और हमारे नबी बोले यार आखिर भी हैं। अव्वल का मतलब क्या है? सबसे पहले बनाए गए हैं हमारे नबी। सबसे पहले कायनात में अगर किसी को अल्लाह ने पैदा फरमाया है तो वो किसको पैदा फरमाया? बोलो यार, हमारे नबी को। सब लोग बोलो, किसको पैदा फरमाया? नबुव्वत भी सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नबी को अता फरमाई, लेकिन आए हैं सबके बाद में। कब आए हैं?
सबसे बाद में, यानी 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों के बाद आए। अब आला हजरत फरमाते हैं, अब इसको मसले को समझो। नमाज अक़सा में था यही सिर, बेशक मनाए अव्वल आखिर। बेशक सुभान अल्लाह। नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हूँ मनाए अव्वल आखिर। के दस्त बसता थे सफ में हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जितने नबी दुनिया में आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक, सब के सब वहाँ मौजूद है। सब ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, लोगों ने उनका कलेमा भी पढ़ा। जिनमें रसूल थे, अल्लाह ने उनको शरीयतें अता फरमाई थी, उनकी शरीयतों के मानने वाले भी मौजूद थे। मगर अब पता चला हमारे नबी अव्वल भी है, हमारे नबी आखिर भी है। अब जब मस्जिद अक़सा में सारे नबी मौजूद हैं, अब वो अपनी नबुव्वत का ऐलान करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उस वादे का इकरार जो उन्होंने किया था वो लोगों को बताने आए हैं। वो लोगों इस वक्त हम नबी की हैसियत से नहीं, बल्कि मुस्तफा करीम के मुक्तदी बनकर के खड़े हुए हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वो बात जो मैं बता देना चाहता हूँ यार, बात बड़ी लंबी हो जाएगी अगर इसी पर गुफ्तगू करूँ मस्जिद अक़सा पर और हुजूर की मेराज पर। बाकी एक आखिरी बात जो इनसे मैंने छोड़ी थी वहीं पर आएगी बात। कहते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे यही जुमला था यार, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। क्या किया है तुमने हमारे लिए? जाओ चले जाओ, है ना? हाँ, वही बात आएगी। मेरे आका जब मेराज शरीफ से तशरीफ लेकर के आए, तमाम जितने भी आसमान है, सातों आसमान की सैर करी, जन्नत की सैर करी, जन्नत के ईमान को देखा, जन्नत की खूबसूरती को देखा। जब आए हैं मेरे आका, जहन्नम का भी मेरे नबी ने दीदार किया, मुलाहाजा किया। मेरे आका तशरीफ लेकर के आ गए। फिर आने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे सहाबा, मैंने जन्नत भी देखी बड़ी प्यारी है, मैंने जहन्नम को भी देखा। नबी के सहाबा अर्ज करते, आका मेरी माए बहने तवज्जो के साथ सुने, या रसूल अल्लाह, माँ बाप मिल जाए, ये बताइए ना, आपने जहन्नम में सबसे ज्यादा किसको देखा? आपने जहन्नम में कारी साहब सबसे ज्यादा किसको देखा? नबी के गुलाम भी मौजूद है, सहाबा भी मौजूद है, नबी की सहाबियात भी मौजूद है। हुजूर की बारगाह में नबी की सहाबियात भी आती थी, खवातीन उम्मत भी आती थी, नेक पारसा नेक खवातीन वो सहाबियात भी आती थी, हुजूर से बातें पूछती थी। मेरे आका सबको बताया करते थे, तालीम दिया करते थे मेरे नबी, इस्लाम के क़वानीन सिखाया करते थे मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। जब इतना पूछा गया ना, तो हुजूर ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। जब औरतों ने इतना सुना तो सुनने के बाद रोने लगी, आंखों से आंसुओं के कतरा टपकने लगे, ज़ारो कतार रोने लगी। वो ख़वातीन उम्मत, वो औरतें अर्ज करने लगी, आका ये बताए ना, औरतों को जहन्नम में कसरत से जाने की वजह क्या है? औरतों को जो जहन्नम में डाला जाएगा, उनके जहन्नम में ज्यादा डालने की वजह क्या है? तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आका फरमाने लगे, उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है, ये लान तान ज्यादा करती है और अपने शोहरों की नाफरमानी ज्यादा करती है। दो बातें, लान तान, लानतें देने में तो औरतों से सब पीछे ही है। अगर सुबह को बैंड बाजा शुरू होगा ना, तो ये बाजा बजते बजते दोपहर हो जाएगी, दोपहर का खाना खागी तो फिर बजेगी शाम को। इतनी लानतें सुनाती है, इतनी लानतें सुनाती है अल्लाह की बना। अगर कोई गैरतमंद आदमी सुन ले तो कानों से खून निकल, कानों में दर्द हो जाएगा।
वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, क्या क्या दुनिया भर की बातें। ये लान तान मत किया करो ज्यादा, और तो किसी को लानतें मत दिया करो, ताने मत दिया करो किसी को। और हुजूर ने फरमाया अपने शोहरों की नाफरमानियां करने की वजह से जहन्नम में जाएंगी औरतें ज्यादा। शोहरों की नाफरमानियां बिल्कुल मत किया करो। अल्लाह ने आपको जो शोहर अता फरमाया है वो ईमान वाला है, कमजोर अगर है तो आप उसके साथ इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारिए, अपने दामन को पाक रखिए और अल्लाह का शुक्र ये अदा करें, मेरे मौला मेरा शोहर गरीब है तो क्या हुआ, मैं अपने शोहर की फर्मा बरदार रहूंगी। जिस दिन तुम्हारा ये तर्ज अमल बन गया, नमाज़ें पढ़े, नमाज़ें पढ़ पढ़ करके रब की बारगाह में दुआओं को हाथों को दुआओं के लिए उठाएं और अर्ज किया करें, मेरे मौला मेरे शोहर की कमाई में बरकतें अता फरमा, मेरे मौला मेरे घर के अंदर बरकतें अता फरमा। अगर तुम्हारा शोहर गरीब होगा, कमजोर होगा, तुम नमाज़ें पढ़ पढ़ करके दुआएं करोगी, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी, मौला दुआओं को कबूल फरमाएगा, तुम्हारे शोहर की कमाइयों में बरकतें अता फरमाएगा। नाफरमानियां ना किया करो। मालूम है अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम और मर्तबा शोहर को अता फरमाया है। हुजूर फरमाते अगर अल्लाह के बाद दुनिया में किसी को सजदा करना जायज होता, क्या अगर दुनिया में किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करें। और मेरे भाइयों ये मत सोच लेना सारे शोहर के औरतों पर हुकूक है, औरतों के भी है तुम्हारे ऊपर हुकूक है। हाँ, जब तुम्हारे साथ निकाह होता है ना, निकाह, तो तुमसे काजी साहब तुम्हें पता भी नहीं चलता, सारे वादे करवा लेते हैं। इमाम साहब साहब बड़े माशाल्लाह नेक परहेजगार आदमी है, ऐसे लोगों की कद्र करनी चाहिए, बड़े मुखलिस आदमी है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। कहते हैं ना फुला को फुला बेटी, फुला की बेटी है, फुला ये नाम है, उसको आपके निकाह में दिया जाता, इतने मेहर के बदले मैं नान नफका और सुकना के, क्या नान नफका और सुकना, नान में आ जाते हैं खाने पीने की चीजें, खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी है। बीवी कुछ करे या ना करे, घर में खाना आप ही को ला करके इंतजाम करके देना। हमारे इस्लाम के अंदर यार निजाम देखिए आप इस्लाम का। तुम तो ये सोच लो क्या क्या निजाम देखो आप इस्लाम का। शोहर के लिए इंतजाम आपको करना है, बीवी को नहीं जाना है नौकरी करने के लिए। ये इस्लाम का कानून है। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, कड़ियल बाजू अता फरमाए हैं, आप ताकतवर हैं, जवान हैं, कमाइए, मेहनत कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपको तरक्कियां दे, कारोबार करें, और जब अल्लाह आपको रिज़्क़ की कुशादगी दे तो फिर दुनिया वालों पर खर्च करें ना करें, अपनी बीवी पर, अपने बच्चों पर खूब खर्च किया गया। बेशक बेशक वादा किया था निकाह के वक्त, और अगर उस वादे को पूरा नहीं करेंगे, मैं मर्दों से कह रहा हूँ, क़यामत के दिन आपको अल्लाह की बारगाह में गिरफ्तारी होगी, पकड़ा जाएगा, आपको सवाल किया जाएगा। नफका आगे आता है, नफका खर्चा, जेब का खर्चा। अब उसकी मर्जी, आप जितना चाहें अपनी बीवी को दें, खर्चा देना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। अब अगर वो आपसे 10,000 रुपए भी मांगती है तो आपको देने पड़ेंगे। वो अलग बात है, आप प्यार मोहब्बत से काम चला लो कि भाई बेगम ऐसा है थोड़ा कम ले लो, मगर काम प्यार मोहब्बत से चलाओ, मारने तोड़ने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। एक बात बताओ, बीवी को मारा तो क्या मारा? वो मर्द बड़े नालायक होते हैं जो अपनी बीवियों को मार तोड़ करते हैं। ये शेवा नहीं देता इस्लाम के लिए। बीवी औरत इज्जत करने की चीज है, औरत है यार, दिल में जगह करो उसको, प्यार करो, बीवी है आपकी, मोहब्बत करो उससे। आज दुनिया के अंदर जो गुनाहों की नहूसत फैल रही है, ये उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत नहीं करते हैं, गैरों से मोहब्बत करने का दावा किया करते हैं। गलत है, इस्लाम का ये तरीका नहीं है। इस्लाम ये तालीम और ये तरबियत नहीं देता है। इस्लाम तालीम और तरबियत ये देता है कि जो हलाल तरीके से आपके निकाह में है, आप अपनी बीवी से दिल खोल करके मोहब्बतें किया है ना। जब जितनी मोहब्बत आप ज्यादा करोगे, आपकी बीवी आपको अपने सर का ताज उतना ज्यादा समझेगी। वरना याद रखना, औरत जब अपनी पर आ जाती है तो फिर वो किसी को नहीं जानती है
है ना। और एक आखिर में जुमला आपसे और कहलवाते हैं इमाम साहब, काजी साहब जब निकाह पढ़ाते हैं, सुकना। सुकना का मतलब होता है हजरत रहने सहने के लिए, उसके लिए मकान बना करके देना। यानी जहां आप रहे अपनी बीवी को रखें, अच्छा मकान आप बनाएं। तो ऐसा नहीं है कि साहब ये कमरा मेरा है तो मेरा ही रहेगा, अपनी बीवी को भी जगह दीजिए, है ना। हाँ, ये बातें जो जरूरी थी वो मैंने आपको बताई। अब बात आएगी नमाज पर। मेराज में हमारे नबी तशरीफ लेकर के गए, जब वापस आए हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मुलाकात हुई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये बताएं अल्लाह ने आपको क्या इनाम, क्या तोहफा अता फरमाया। मेरे नबी इरशाद फरमाने लगे कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को 50 वक्त की नमाजों का तोहफा अता फरमाया है। कितने वक्त की नमाजों का तोहफा? 50 वक्त की नमाज। कितने वक्त की बोलो? अब तो वो तो 5 ही रह गई। फिर भी हमारी माए बहनें क्या कहती हैं, क्या करूं, टाइम ही ना मिलता नमाज पढ़ने का। हाँ, नमाज पढ़ने का टाइम ना, सब कामों का टाइम है। टीवी देखने का टाइम है, सीडी देखने का टाइम है, एलसीडी एलईडी देखने का टाइम है, गाने सुनने का टाइम है, औरतों के साथ अपनी सहेलियों के साथ जो है बातें करने का भरपूर टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ नमाज पढ़ने का नहीं है ना। मुलाकात हुई हजरत मूसा से, वो वाक़या आपने सुना है। हजरत मूसा ने अर्ज की, हुजूर इतनी आपकी उम्मत नमाज नहीं पढ़ पाएगी, वापस जाइए रब की बारगाह में कम करा के लाइए। जाते गए मेरे नबी, कम होती गई 5 वक्त की नमाजें रह गई। जब मेरे नबी गए, अल्लाह का फरमान हुआ, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, ए महबूब अब अल्लाह का कलाम बदला नहीं जाएगा। आपकी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी गई है। ए मेरे भाइयों, तख्तिए दिल पर नोट करके लेकर के जाओ ये जुमला। आपने जलसा सजाया है, नमाज पढ़ने के आदी बन जाओ, मुस्तफा करीम पर दुरूद और सलाम पढ़ने के आदी बन जाओ। अपनी पेशानियों को सजदों से जो है जगमगा लो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर लो। तुम अपनी मस्जिदों को जाकर के आबाद करो। मेरी माएं बहनें अपने घरों के अंदर नमाजें अदा करें। अल्लाह ने अपने नबी से वादा फरमाया, ए महबूब अब अल्लाह का कलाम बदला नहीं जाएगा, बल्कि मेरा तुझसे वादा है, तेरा जो भी उम्मती 5 मरतबा दिन के अंदर 5 वक्त की नमाजें अदा करेगा, मेरा तुझसे वादा है, नमाज 5 वक्त की पढ़ेगा, मैं उसको 50 वक्त की नमाजों का सवाब अता फरमाऊंगा। हर वक्त हर चीज का वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने का खुराफाते खूब कर लेगा, चौराहों पर धट्टे मारेगा, शराब के जाम मुंह से लगाएगा, शर्म है, गैरत, हया का, ईमान का जनाजा निकाल करके रख दिया। अगर वक्त नहीं है तो नमाज पढ़ने का। मस्जिदों को आबाद करो। आज जो ये परेशानी आ रही है, मालूम है क्या वजह है? मस्जिदों से दूरी है इसकी वजह। मस्जिदों से दूरी, बोलो क्या वजह है? मस्जिदों से दूरी है। काश हमने मस्जिदों को आबाद रखा होता, अपनी पेशानियों में सजदों की तरह पैदा की होती, तो दुनिया की कोई ताकत आज तुमको मिटाने की, तुम्हारी मस्जिदों को मिटाने की बातें नहीं करती। दुनिया की ताकत तुम्हारे सामने दम तोड़ती हुई नजर आती। पेशे नजर है खालिक अकबर नमाज में। आखिरी वक्त जरा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जब नमाज पढ़ो तो ऐसे नमाज पढ़ो कि तुम अपने रब का दीदार कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो, दुनिया के माल और दौलत की मोहब्बत दिल से निकाल दो, बीवी बच्चों की मोहब्बत को दिल से निकाल दो, और दुनिया की जितनी फिक्रें हैं दिलों से निकाल दो। अपने दिल को खालिस अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दो। शायर पेश है, पेशे नजर है खालिक अकबर नमाज में, झुकते हैं खुद सरों पे भी खुद सर नमाज में। तफरीक ज़ात करम खुदा के मिटाइए, तफरीक ज़ात करम खुदा के मिटाइए। शाहो कदा खड़े हैं बराबर नमाज में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद के मनारों से आवाज आती है, हैया अला सलाह, ए बंदे आजा आजा नमाज की तरफ आजा। दोबारा फिर आवाज आती है, हैया अला सलाह,
बंदे आजा आजा कामयाबी की तरफ आजा, मगर हमें कामयाबी वहाँ नजर नहीं आती। हमें तो दुनिया के अंदर कामयाबी नजर आ रही है, दुनिया के काम में कारोबार में कामयाबी नजर आ रही है। मेरे भाइयों ये बात याद रखना, जो लोग अल्लाह की इबादत से गाफिल हुए हैं उन लोगों को दुनिया के अंदर बड़े बड़े चैलेंजों का सामना करना पड़ा है। जो लोग अल्लाह की इबादत से गाफिल हुए हैं, जिक्र खुदाबंदी से गाफिल हुए हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने उनको घेरे में ले लिया है। अगर तुम चाहते हो आज भी इज्जतें तुम्हें मिले, वकार तुम्हें मिले, मकाम और मर्तबा तुम्हें मिले, तो फिर अल्लाह की इबादत करो, अपने रब की बारगाह में सरों को झुकाओ। अपने रब की बारगाह में जब सरों को झुकाने वाले बन जाओगे तो फिर याद रखना, जो सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है फिर वो दुनिया में किसी के सामने नहीं झुका करता है। शायर कहता है खैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो, और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमाम ही